नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। यदि आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो जल्दी अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं तो जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने सारे गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो रिच बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आपको अपने समय को अच्छे से मैनेज करना होगा। यदि आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं करते हैं तो आपसे कुछ भी संभव नहीं है। आपका लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स को बताने वाला हूं। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स गो। टिप नंबर 1, फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम। सबसे पहले आप समय का महत्व क्या है इसे समझने की कोशिश करो। सोचो कि आपके लाइफ में समय का क्या महत्व है। एक व्हाइट पेपर को लीजिए और उसमें नोट डाउन कर लीजिए क्यों समय को सही से मैनेज करना जरूरी है। समय का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आदियों के बारे में थोड़ा डीपली सोचिए और आपके लाइफ में समय का महत्व क्या है इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब तक आप समय के महत्व को नहीं समझते हैं ना, तब तक आपको टाइम को मैनेज करने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम करेक्टली। टिप नंबर 2, डेवलप द टाइम सेविंग माइंडसेट। योर माइंडसेट इज योर बिगेस्ट असेट। लेकिन आपका माइंड तो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। आप कह सकते हैं कि आपका माइंड बर्बाद हो चुका है, गंदा हो चुका है, क्योंकि आपका माइंड अब नेगेटिवली सोचने में बिजी है, ओवर थिंकिंग करने में बिजी है। कुछ लोगों का माइंड तो अभी भी पास्ट में जी रहा है। यदि आपका माइंड भी इसी तरह से है तो आप इस तरह का माइंड को लेके कैसे अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पहले अपने माइंडसेट को ठीक कीजिए। अपने ओवर थिंकिंग माइंडसेट को, लेजी माइंडसेट को, नेगेटिव माइंडसेट को साइड हटाइए और अपने माइंडसेट को रीसेट कीजिए। अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए। टाइम सेविंग माइंडसेट को पहले बिल्ड कीजिए, फिर टाइम मैनेजमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। टिप नंबर 3, नो योर रोल्स एंड गोल्स। आपके रोल्स क्या है और गोल्स क्या है इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। आपके पर्सनल रोल्स क्या है, पर्सनल गोल्स क्या है, प्रोफेशनल रोल्स क्या है, प्रोफेशनल गोल्स क्या है, सोशल रोल्स क्या है, सोशल गोल्स क्या है, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अपने रोल्स को और गोल्स को अच्छे से समझिए और इन्हें एफिशिएंटली मैनेज कीजिए। तभी तो आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जब तक आपको आपका रोल क्या है, गोल क्या है ये समझ में नहीं आता है ना, तब तक आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। इसलिए नो योर रोल्स एंड गोल्स करेक्टली। टिप नंबर 4, लर्न टू से नो। नो कहना सीखिए। जितना यस कहना जरूरी है ना, उससे भी ज़्यादा नो कहने की ज़रूरत आज के ज़माने में है। इसलिए नो कहना सीखिए। अनवांटेड लोगों को नो कह दीजिए। अनवांटेड कामों को, चीज़ों को भी नो कह दीजिए। सीधा सीधा नो कह दीजिए और अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर फुल्ली फोकस कीजिए। टिप नंबर 5, बिल्ड अ डेली रूटीन। आप एक डेली रूटीन को बनाइए। सुबह कितने बजे उठना है और एक्सरसाइज को कितने घंटे टाइम देना है, स्टडी करने के लिए कितना देना है, मतलब बुक्स पढ़ने के लिए कितना टाइम देना है। इस तरह से सारे चीज़ों को करने के लिए आप कब टाइम दोगे और कितना दोगे, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रूटीन को बनाइए। एक अच्छा सा टाइम टेबल को बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए और टू डू लिस्ट के हिसाब से ही अपने सारे कामों को अच्छे से कीजिए। इस रूटीन को मेंटेन कीजिए, रेगुलरली इस रूटीन को फॉलो अप कीजिए। इसे किसी भी कारण के लिए स्किप मत कीजिए। एक अच्छा रूटीन को बिल्ड कीजिए, तभी तो आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। रूटीन के बिना टाइम को मैनेज करना आसान नहीं है।
टिप नंबर 6, अप्लाई 80-20 रूल। 80-20 रूल को अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में और हर एक काम में अप्लाई कीजिए। पहले ये 80-20 रूल क्या होता है इसे अच्छे से समझिए और उसके हिसाब से इस रूल को अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई कीजिए। चाहे वो अपना काम हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो, दोस्ती हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ में 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए। अपने काम में 80-20 रूल को अप्लाई कीजिए। किन कामों को करना ज़रूरी है ना, सिर्फ उन्हीं कामों को कीजिए। जिन लोगों से मिलना ज़रूरी है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल लीजिए। जिन कामों को करना ज़रूरी नहीं है ना, उन कामों को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ आप प्रोडक्टिव कामों को कीजिए, प्रॉफिटेबल कामों को कीजिए। किन कामों को करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है ना, सिर्फ उन्हीं कामों को कीजिए, बाकी कामों को नज़रअंदाज कर दीजिए। 80-20 रूल्स के हिसाब से अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, तभी तो आपका टाइम सही से मैनेज हो पाता है, नहीं तो वर्कलोड बढ़ जाता है। टिप नंबर 7, टेक रेगुलर ब्रेक्स। आप कंटिन्यूअसली काम करते हैं तो आप जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं। आपको लगता रहता है कि मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपका माइंड स्ट्रक हो चुका होता है, बॉडी भी थोड़ा डी एनर्जाइज्ड हो चुका होता है, आपको काम करने में मन भी नहीं लगता रहता है, फिर भी आप मजबूरी में ऐसे ही काम करते जाते हैं। गधे की तरह काम करने से आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बर्नआउट होके थक के काम करने से आपको सारे रिजल्ट्स, सारे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं। इसलिए आप अपने काम के बीच रेगुलरली ब्रेक्स को लीजिए। रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जल्दी थक जाते हो और काम अच्छे से नहीं होता है। इसलिए अपने काम के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ब्रेक लीजिए। पानी पीने के लिए ब्रेक लीजिए, मुंह धोने के लिए ब्रेक लीजिए। 3 घंटा रेगुलरली काम किया है तो 10 मिनट अपना कंप्यूटर को, काम को बंद करके एक 5 मिनट वॉक करके आइए। इस तरह से कुछ ना कुछ कीजिए। अपने काम के बीच बीच में शॉर्ट रेस्ट को लीजिए, ब्रेक्स को लीजिए। अपने हॉलीडेज़ को, वीकेंड्स को अच्छे से एंजॉय कीजिए। लाइफ में एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस तरह से रेगुलरली ब्रेक्स को लेते हैं तो आप फुल्ली एनर्जाइज्ड होके फिर से काम को कर सकते हैं। ब्रेक लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर से काम पर लग जाइए। टिप नंबर 8, सेट डेडलाइन फॉर योर ऑल वर्क्स। यदि आपको डेडलाइन नहीं है तो आप सही से काम नहीं करोगे। मुझे पता है, आप स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे ही करते थे। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है ना, तब तक आप पढ़ने के लिए बैठोगे ही नहीं, बुक्स को खोलोगे ही नहीं। कुछ लोगों को ढूंढना पड़ता है, किधर है मेरा नोट्स, किधर है मेरा बुक्स। आप जॉब में भी इसी एक गंदी आदत को फॉलो करते हो, इसलिए तो हर जगह डेडलाइंस होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को देखिए, चाहे बैंक हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, उधर डेडलाइन ही नहीं रहता। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम ढंग की तरीके से नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्यों इतना काम जल्दी होता है कि उधर हर चीज़ के लिए डेडलाइंस रहते हैं। इसलिए आप भी अपने सारे कामों को डेडलाइंस को सेट कीजिए। डेडलाइन के अंदर ही अपने सारे कामों को ख़त्म कर लीजिए। यदि आप अपने सारे कामों को डेडलाइंस को सेट नहीं करते हैं तो आप लेजी हो जाते हो, फालतू में इधर उधर समय को बर्बाद करने लगते हो, टाइम पास करने लगते हो और अपने काम के बीच में रील्स देखना, व्हाट्सअप स्टेटस देखना, किसी से चैट करना, इस तरह के गंदी हरकतों को करने लगते हो। डेडलाइन है तो ही आपके सारे काम अच्छे से होते हैं, टारगेट्स अचीव होते हैं, आपको गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए डेडलाइंस को सेट कीजिए और डेडलाइन के हिसाब से ही प्रोडक्टिव तरीके से काम कीजिए। यदि आप अपने सारे कामों को सही टाइम पर ख़त्म नहीं करते हैं तो फालतू में वर्कलोड बढ़ जाता है और वर्कलोड बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ सकता है। इसलिए आप डेडलाइन के अंदर ही अपने कामों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। टिप नंबर 9, डेलीगेट योर वर्क्स। आपको एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप सब कुछ कर नहीं सकते हो। इसे अच्छे से समझिए। आप सिर्फ हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर फोकस कीजिए,
जिन कामों को करने से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा नेम फेम आता है ना, ऐसे कामों को आप खुद कर लीजिए। और जो लो वैल्यू एक्टिविटीज़ होते हैं, लो वैल्यू काम होते हैं ना, उनको दूसरों से करवाइए, उनको डेलीगेट कर दीजिए दूसरों को। दूसरे लोगों को काम चाहिए है, दूसरों को काम भी मिलता है और आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। ऐसे आप अपने समय को बचा के हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करके जल्दी अमीर बन सकते हो और जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो। इसलिए आपके लो वैल्यू कामों को दूसरों को डेलीगेट कर दीजिए। टिप नंबर 10 एंड लास्ट, ज्वाइन अवर अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स। दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट है ना, बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपको सब कुछ नहीं समझा सकता, इसलिए मैं अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ। ये एक प्रैक्टिकल ऑनलाइन कोर्स है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। समय का महत्व क्या होता है, समय का प्रबंधन का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट के रूल्स कौन कौन से हैं, कैसे प्रैक्टिकली समय को मैनेज करना चाहिए, कैसे टाइम सेविंग माइंडसेट को बिल्ड करना चाहिए, आदियों के बारे में मैं इस कोर्स में बहुत अच्छे से सिखाया हूँ और प्रैक्टिकली सिखाया हूँ। इसलिए आप roaringbusinessSchool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को जल्दी एनरोल कीजिए। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसलिए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कर लीजिए। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, मुझे पता नहीं। आप समय को अच्छे से प्रबंधन कीजिए और अपने लाइफ में आगे जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।